नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम शाला दर्पण पर ऑनलाइन प्रिंसिपल डीपीसी यानी प्रधानाचार्य जी की जो डीपीसी हो रही है उसके लिए पूरी प्रोसेस मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। किस तरह से हम ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे, किस पोर्टल पर जाकर लॉगिन करेंगे और वहां पर जो महत्वपूर्ण कार्य हैं हमें करने हैं वो हम किस तरह से करेंगे, या फिर हमें जो स्टेप फॉलो करनी है वो कौन कौन सी होंगी, कैसे कैसे हम ये स्कूल लॉग करेंगे या प्रोसेस करेंगे। तो पूरी डिटेल आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। शाला दर्पण के होम पेज पर आपको मिलेगा SDPMS पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम। SDPMS आप सर्च कर सकते हैं या फिर होम पेज पर आपको SDPMS दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। SDPMS शाला दर्पण पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर आपको स्टाफ लॉगिन और पोर्टल होम दिखाई देता है। यहाँ पर हमें 3 लाइन लेफ्ट हैंड की साइड में दिखाई दे रही हैं। इसमें सबसे ऊपर है SDPMS, इसमें पहली प्रोसेस है, दूसरा है हेल्प एंड सपोर्ट और तीसरा प्रेस रिलीज है, चौथा यूजर मैनुअल है। तो यहाँ पर हम एक एक ऑप्शन ओपन करके देख सकते हैं। प्रोसेस में अभी यहाँ पर कुछ है नहीं है। हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इस पोर्टल से संबंधित अधिकारी हैं उनके मोबाइल नंबर और उनके लैंडलाइन नंबर हमें मिल जाएंगे। उसके बाद जो भी प्रेस रिलीज ऑप्शन है उसके माध्यम से प्रेस रिलीज मिल जाएगा। यहाँ पर ईमेल ID मिल जाएगा शाला दर्पण का, और यहाँ पर कॉल करने के लिए नंबर हैं और जो प्रभारी अधिकारी हैं उनके नाम और नंबर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने फर्स्ट ऑप्शन देख लिया, हेल्प एंड सपोर्ट। उसके बाद प्रेस रिलीज पर क्लिक करेंगे तो संबंधित प्रेस रिलीज मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम यूजर मैनुअल डाउनलोड कर रहे हैं। आप देख लीजिए यूजर मैनुअल, किस तरह से काउंसलिंग ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन काउंसलिंग यूजर मैनुअल, इसमें हम पूरी प्रोसेस समझने वाले हैं। सर्वप्रथम शाला दर्पण होम पेज पर शाला दर्पण पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम SDPMS से स्टाफ कॉर्नर लॉगिन ID का उपयोग करते हुए लॉगिन करना है। ये हमारा पोर्टल का लॉगिन का इंटरफेस है। ऊपर आपको पोर्टल की ID दे रखी है, उस पर जाकर स्टाफ विंडो से हमें लॉगिन करना है। उसके बाद जैसे हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए SDPMS पर हम हैं और यहाँ पर हमें स्टाफ लॉगिन ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। वेलकम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर ID पासवर्ड और कैप्चा डालकर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। स्टाफ होम हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा। उसके ऊपर चॉइस अवेलेबल दिखाई देंगी, चॉइस फिलिंग ऑप्शन दिखाई देगा। ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल के प्रथम पेज से स्कूल चॉइस का ऑप्शन आएगा। इसमें विद्यालय का चयन किया जाना है। जिले का चयन करने पर जिले में उपलब्ध विद्यालयों की रिक्तियां बाईं तरफ हमें दिखाई देंगी। यानी कि हमें लेफ्ट हैंड में जो स्कूल दिखाई देंगे, हमने मान के चलो किसी जिले को सेलेक्ट किया, ब्लॉक को सेलेक्ट किया, तो वहाँ पर हमें स्कूल दिखाई देंगे जिनमें वैकेंसी हैं, तो उन्हें हमें सेलेक्ट करते हुए राइट हैंड की तरफ लाना है। इस तरह से यहाँ पर चॉइस अवेलेबल पर क्लिक करेंगे तो चॉइस अवेलेबल हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। जो स्कूल हैं दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे स्कूल यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएंगे। इस तरह से हम चॉइस अवेलेबल देख सकते हैं। विभिन्न टैब का उपयोग करते हुए विद्यालय का चयन किया जाना है। जो टैब हैं उनके माध्यम से हम स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। विद्यालय के सामने प्लस का निशान है, उस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो हमारा विद्यालय सेलेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि स्कूल के सामने प्लस का निशान है, उसको हम क्लिक करेंगे तो वो स्कूल हमारा चयन हो जाएगा। चयनित विद्यालय दाईं तरफ दिखाई देंगे। सभी उपलब्ध विद्यालय एक साथ सेलेक्ट ऑल का उपयोग करके चयनित किए जा सकते हैं या एक साथ पुनः रिमूव कर सकते हैं। विद्यालयों का क्रम अप डाउन करने के लिए मेनू दिया हुआ है, उपयोग करते हुए परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी विद्यालय को आप सीधे ही मूव टू का उपयोग करते हुए वांछित स्थान पर प्रदर्शित कर सकते हैं। मूव टू पर जाकर हमें उसे 10 नंबर पर पहुंचाना है तो वहां पर उसे पहुंचा सकते हैं। नंबर लिखकर उसे मूव टू पर क्लिक करेंगे। विभिन्न टैब का उपयोग कर विद्यालय में अप डाउन अरेंज और रिमूव ऑप्शन के यूज करते हुए उन्हें ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और रिमूव करना चाहें तो उस पर स्कूल के नाम पर क्लिक करेंगे, रिमूव बटन पर क्लिक करेंगे, वो स्कूल वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा। एक साथ सेलेक्ट करने हैं तो सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, रिमूव ऑल का क्लिक करेंगे तो रिमूव ऑल हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। चॉइस फिलिंग के अंदर आपको इस तरह का इसको लॉगिन इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम है, ब्लॉक हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्लॉक के सारे स्कूल यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब आप एक एक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ग्रीन बटन के प्लस निशान पर क्लिक करें, और आप सभी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल ऑप्शन से इनको आप
राइट हैंड तरफ ला सकते हैं। इस तरह से आपको जो फील्ड चॉइस है उसके अंदर स्कूलों की संख्या दिखाई दे जाएगी। प्योरिटी नंबर, प्रायिकता का जो नंबर है वो आप यहाँ पर बॉक्स के अंदर फिल कर दें 1 2। अगर आपने 2 ही सेलेक्ट किए हैं तो ज़्यादा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा की जो वरीयता है वो आप सेलेक्ट करके सेव करेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल के द्वितीय पेज पर जिले का चयन ऑप्शन उपलब्ध होगा। पहले स्कूल होंगे, स्कूल के बाद में जिला आएगा, कौन से जिले की वरीयता देंगे और इस क्रम के आधार पर जिले का चयन किया जा सकता है। यदि आप जिले में किसी भी स्थान का ऑप्शन का चयन करना चाहते हैं तब आप हाँ पर क्लिक करें और अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिले में किसी भी स्थान पर, तो वहाँ पर अगर हाँ आपने कर दिया तो आपको ज़िले में कहीं पर भी अलॉटमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल के सेकंड पेज पर ज़िले का चयन का ऑप्शन हमें मिलेगा, वहाँ इस तरह का इंटरफेस हमें मिलेगा। हमने स्कूलों का चयन कर लिया है। क्या आप एनीवेयर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं? अगर आप हाँ करेंगे तो एनीवेयर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कहीं भी स्कूल अलॉट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। पहली स्टेप है स्कूल चॉइस की, दूसरी दूसरी चॉइस है डिस्ट्रिक्ट चॉइस की। तो यहाँ पर हम बाईं तरफ चयन के लिए उपलब्ध समस्त ज़िले दिखाई देंगे। हमको बाईं तरफ जो ज़िले दिखाई देंगे उनमें से जिस ज़िले को हमें लेना है उसमें प्लस का निशान दबाना है और प्लस के निशान से हमारा ज़िला सेलेक्ट होकर राइट हैंड साइड पर दिखाई देने लगेगा। चयनित ज़िला अथवा विद्यालय दाईं तरफ दिखाई देंगे। विभिन्न टैब का उपयोग कर चयनित जिलों को अप डाउन अरेंज और रिमूव कर सकते हैं। आप चाहते हैं किसी ज़िले को ऊपर लाना तो उसे अप कर सकते हैं, डाउन करना चाहते हैं डाउन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा, सभी ज़िले दिखाई देंगे। अब आपने जो ज़िले सेलेक्ट किए हैं वो राइट हैंड साइड पर दिखाई देंगे, जो सेलेक्ट नहीं किए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई देंगे। उनमें से कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सामने ग्रीन बटन पर प्लस का निशान है, उस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, ये हमारा इधर सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी ज़िले सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, या फिर आप किसी एक ज़िले को सेलेक्ट करके क्लिक करके नाम पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो चयनित हो जाएगा। चयनित विद्यालय तथा जिले व्यू फील्ड चॉइस ऑप्शन में आपको दिखाई देंगे। व्यू फील्ड ऑप्शन यानी कि जब हम इनको चयन कर लेंगे उसके बाद हमें दिखाई देगा व्यू फील्ड ऑप्शन। इस ऑप्शन में आपको दिखाई देंगे प्रत्येक स्थिति में अंतिम चयन एनीवेयर इन राजस्थान होगा। लॉक चॉइस ऑप्शन का उपयोग कर चयनित विद्यालय व जिलों का ऑप्शन लॉक किया जाएगा। लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि लॉक कर देंगे तो उसके बाद संशोधन नहीं होगा। इस तरह से लॉक करने के लिए हमें इंटरफेस दिखाई देगा। फर्स्ट स्कूल चॉइस है, सेकंड डिस्ट्रिक्ट चॉइस है, तीसरा यहाँ पर दिखाई देगा व्यू फील्ड चॉइस, यानी जो चॉइस आपने भरी वो यहाँ पर दिखाई देंगी। और ऊपर लॉक चॉइस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। राइट हैंड साइड में चॉइस नंबर 1 2 3 आपने दिए, उसके ऊपर आपको लॉक चॉइस का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी चॉइसों को लॉक कर सकते हैं, जिससे कि कोई आपकी चॉइसों में संशोधन नहीं कर सके, या फिर आप भी खुद उस चॉइस को संशोधन नहीं करें। इस तरह से आप पूरी तरह से सुनिश्चित हो लें, उसके बाद ही आप इसे लॉक करें। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आप जब इसे लॉक कर देंगे तो उसके बाद ना आप संशोधन कर पाएंगे ना कोई और इसमें संशोधन कर पाएगा। यदि पदोन्नत कार्मिक के द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया अथवा काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के उपरांत जो लॉक नहीं किए हैं स्कूल, तब नियत तिथि पश्चात ऑटो लॉक कर दिया जाएगा। तब इन स्थितियों में जो हमारी शाला दर्पण का पोर्टल है एनीवेयर इन राजस्थान का उपयोग करते हुए शेष रिक्तियों में से विद्यालय आवंटित करेगा। इसी प्रकार चयनित विद्यालय में से कोई भी विद्यालय वरीयता में आवंटन नहीं होता है तब भी एनीवेयर इन राजस्थान का उपयोग करते हुए स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। इसलिए आप अधिक से अधिक अपनी चॉइस भरें, जिससे कि आपको चॉइस के अंदर ही विद्यालय मिल जाए। अगर आप कम चॉइस भरते हैं तो आपको एनीवेयर इन राजस्थान ऑप्शन के माध्यम से भी स्कूल अलॉट किए जा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा स्कूलों को चॉइस में डालेंगे तो उसमें आपकी वरीयता के हिसाब से आपके विद्यालय आने की पूरी संभावना रहेगी। अगर आप 1-2 विद्यालय सेलेक्ट करके उसको चॉइस को छोड़ देते हैं तो आपको एनीवेयर इन राजस्थान ऑप्शन के माध्यम से कहीं पर भी स्कूल अलॉट किया जा सकता है। इसलिए आप अधिक से अधिक स्कूलों का चयन करें, जिससे
आपके चयनित विद्यालय ही आपको दिख पाएँ या फिर अलॉट हो पाएँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने पूरी यूज़र मैनुअल देख लिया है, किस तरह से हमने काम किया, ये पूरा प्रोसेस आप यहाँ पर देख चुके हैं। इसमें यहाँ पर डिपार्टमेंटल ऑर्डर शेड्यूल, यहाँ पर ये शेड्यूल है 19 अक्टूबर को यहाँ पर डाला गया है। तो इस तरह से शेड्यूल आप यहाँ से ओपन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, ओपन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। शेड्यूल के बाद में अगला जो ऑप्शन यहाँ पर है डिपार्टमेंटल ऑर्डर, जब आपकी पोस्टिंग अलॉट हो जाएगी तो उसके बाद में यहाँ से आप अपना आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल ऑर्डर पर आकर आप यहाँ से अपना आदेश डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप विद्यालय के ज्वाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए डिपार्टमेंटल ऑर्डर, यहाँ पर पिछली डीपीसी रिव्यू डीपीसी हुई थी उसकी ऑर्डर यहाँ पर डाल दिया गया है। तो आप भी अपना जो ज्वाइनिंग लेटर है यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास है FAQ और स्टाफ लॉगिन। यहाँ पर आप देखेंगे स्टाफ लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। जैसा कि हमने मैनुअल के माध्यम से समझ लिया है, हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा आपको समझा देते हैं किस तरह से हमें काम करना है। स्टाफ लॉगिन पर क्लिक किया, अपनी स्टाफ विंडो ID, स्टाफ विंडो का पासवर्ड, कैप्चा कोड डालते हुए लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। ऊपर आपके नाम, आपके कर्मचारी ID, स्टाफ विंडो ID दिखाई देंगी। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। स्टाफ होम लिखा हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। एक साइड में राइट साइड में लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई देगा और आपको लेफ्ट हैंड साइड पर 3 लाइन दिखाई देंगे। क्योंकि हम मोबाइल पर काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, चॉइस अवेलेबल, चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट स्टेटस। चॉइस अवेलेबल के अंदर वो सारे विद्यालय हमें दिखाई देंगे जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के अंदर जाकर हमें स्कूल का सिलेक्शन करना है और अलॉटमेंट स्टेटस के अंदर हमारा स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पर देखते हैं, चॉइस अवेलेबल। तो चॉइस अवेलेबल पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने स्टाफ चॉइस अवेलेबल यहाँ पर दिखाई देंगे। सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम और स्कूल का नाम, इस तरह से आप देख सकते हैं। आपकी चॉइस आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमारे लिए उपलब्ध है। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग से एंड तक देख सकते हैं कौन कौन सी चॉइस उपलब्ध है, वो सारी यहाँ पर सूची आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन है चॉइस फिलिंग। दूसरे ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें स्कूल चॉइस, डिस्ट्रिक्ट चॉइस और व्यू फील्ड चॉइस, इस तरह से 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें जो स्कूल सेलेक्ट करना है उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और अधिकतम जो संख्या है वो हमें सेलेक्ट करनी है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अधिकतम स्कूल हम सेलेक्ट करें जिससे कि हमारे सिलेक्शन के स्कूल ही हमें प्राप्त हो जाएं। तो फर्स्ट जो प्रोसेस हमें करनी है स्कूल चॉइस की, हमने यूज़र मैनुअल में इसको पहले पढ़ लिया है। तो हम यहाँ पर जो स्कूल चॉइस है वो प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इस तरह से 2 बॉक्स दिखाई देंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ऑप्शन है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद, ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद जो स्कूल दिखाई देंगे उनको ऐड बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। सामने आप देख लीजिए हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में हम ब्लॉक सेलेक्ट कर रहे हैं और हमें यहाँ पर अवेलेबल चॉइस दिखाई दे रही हैं और ऐड के सामने प्लस का ग्रीन बटन है और सामने स्कूल है। या तो आप स्कूल के नाम पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर आप डायरेक्ट प्लस के निशान पर क्लिक करके अपनी चॉइस को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर जो हमने पहले प्रोसेस देखी थी सेलेक्ट ऑल, अगर हम सेलेक्ट ऑल करते हैं तो यहाँ 14 जो दिखाई दे रहे हैं अवेलेबल चॉइस, 14 के 14 यहाँ पर राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। ये चीज़ हम देख सकते हैं। आप एक स्कूल के नाम पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे तो एक स्कूल इधर की तरफ चला जाएगा या फिर आप प्लस के निशान से डायरेक्ट इधर स्कूलों को ले जा सकते हैं। तो हमारी चॉइस में हमें 1 संख्या 2 इस तरह से संख्याएं, जैसे प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी और हमारे यहाँ पर राइट हैंड साइड में स्कूलों के नाम आते जाएंगे। तो इस तरह से हम सारे स्कूलों को जिनको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक साथ सेलेक्ट ऑल ऑप्शन से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो बॉक्स आ रहा है स्कूल के नाम के सामने, उस ऑप्शन पर हम इसकी जो वरीयता है उसका क्रम निर्धारण करेंगे। अगर आप इन स्कूलों को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर रेड कलर में माइनस का चिन्ह आ रहा है, उस माइनस के चिन्ह पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ वो स्कूल वापस चला जाएगा। तो आप चाहे तो इसे स्कूल के नाम पर क्लिक करके रिमूव बटन पर क्लिक करेंगे तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। इस तरह से हम स्कूलों को ऐड कर सकते हैं और स्कूलों को
रिमूव कर सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक साथ सभी स्कूलों को रिमूव करना तो रिमूव ऑल ऑप्शन से हम सारे स्कूलों को रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे सारी प्रोसेस हमारी यहाँ से हो जाएगी। हम जो सेलेक्टेड स्कूल हैं उनको राइट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं और जो स्कूल हमने सेलेक्ट नहीं किए हैं वो अभी अवेलेबल हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड पर लिए हैं, इन सभी के थर्ड नंबर पर जो प्रायोरिटी नंबर है उस पर हमें नंबर देना है। हम जिस नंबर पर इसे देंगे उसकी प्रायोरिटी वहाँ पर हो जाएगी, या फिर हम अप डाउन बटन से इनको बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको जितने भी स्कूल आपने सेलेक्ट किए हैं उनके सामने प्रायोरिटी नंबर हमें देना है, जिससे कि हमारी वरीयता का क्रम निर्धारित हो जाए कि हम इन स्कूलों को किस नंबर पर देखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने जो स्कूलों का सिलेक्शन किया है इनके सामने हमारे जो क्रम है उसका निर्धारण हमें करना है। तो हम जिस स्कूल को प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे वो 1 नंबर पर होगा, जिसको 2 देंगे वो 2 नंबर पर होगा, जो 3 देंगे उसको 3 नंबर पर प्रायोरिटी आ जाएगी। और हम चाहें तो इन्हें अप डाउन बटन से क्लिक करते हुए अप डाउन बटन से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और अप डाउन बटन से इसे ऊपर या नीचे अप डाउन कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम इन स्कूलों को अप डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से अरेंज का ऑप्शन है, अरेंज भी कर सकते हैं। हम जिस नंबर पर उसे अरेंज करना चाहते हैं उस नंबर पर यहाँ से अरेंज हो जाएगा। आप लैपटॉप पर ये काम करेंगे तो ज़्यादा आसानी से ये काम हो जाएगा, मोबाइल पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पास मोबाइल ही है तो आप मोबाइल पर भी ये काम कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हमें प्रायोरिटी नंबर देकर इन्हें अप डाउन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी वाले को सेलेक्ट किया और उसे डाउन कर दिया, वो नीचे चला गया। इसी तरह से हम अप बटन से इसे ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो हमने चॉइस नंबर जो हमने सेलेक्ट किया था वो 1 2 3 किया था, अब हमने इसको ऊपर नीचे किया है तो प्रायोरिटी नंबर इसके बदल जाते हैं। चॉइस नंबर अलग अलग हो सकता है, प्रायोरिटी नंबर भी इसमें अलग हो सकता है। 1 नंबर पर 1 प्रायोरिटी है, इसको हम डाउन बटन से नीचे ले जाएंगे तो 1 नंबर पर जो हमारी प्रायोरिटी 2 वाला ऊपर आ जाएगा और 1 नंबर वाला नीचे चला जाएगा। तो चॉइस नंबर और प्रायोरिटी नंबर दोनों अलग अलग हमको दिखाई देंगे। हम चाहते हैं तो एक एक करके सेलेक्ट करके इसको इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। आपने देखा रिमूव करना, अप डाउन करना, मूव करना, ये सारी चीज़ें अब जैसे हम सेलेक्ट ऑल कर देते हैं तो सारे सेलेक्ट होकर राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएंगे। तो जितने भी स्कूल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ उनको ले सकते हैं सेलेक्ट ऑल से। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं जितने भी स्कूल आपके पास हैं उनको रिमूव ऑल से आप रिमूव कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप जब संतुष्ट हो जाएं कि ये स्कूल मुझे रखने हैं, इतने स्कूलों की मुझे प्रायोरिटी देनी है, इतने स्कूलों का मुझे चयन करना है, तब आप नीचे सेव बटन पर क्लिक करें। अभी तक हमारे यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिए ऑल, तो यहाँ सारे स्कूल इधर आ जाते हैं। अगर हम इन्हें रिमूव करते हैं रिमूव ऑल तो सारे स्कूल रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस आप कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट किया है उसे हटा सकते हैं, हटाए हुए को वापस से सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रायोरिटी नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 3 स्कूलों को सेलेक्ट किया है, प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 दे दिया है और उनका क्रम भी 1 2 3 है। तो अब इसे हम अप डाउन भी कर सकते हैं। या जो हमारा सबसे लास्ट स्कूल है या बीच का स्कूल है उसे फर्स्ट में ले जाना चाहते हैं तो इनके प्रायोरिटी नंबर अलग हो जाएगा और उनका क्रम नंबर अलग हो जाएगा। क्रम पहले आ रहा था 1 2 3, अब हो गया 2 1 3। तो इससे हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और लास्ट में इस तरह से सेव कर सकते हैं। ये हमारी स्कूल सिलेक्शन हो गया। हमने स्कूलों को सेलेक्ट कर लिया, सेव बटन पर क्लिक किया, हमारी सेव हो गई। इससे अगली स्टेप जो हमारी आएगी वो हमारी आएगी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन की। इसी तरह से हम अपने डिस्ट्रिक्टों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे हमने स्कूलों का सिलेक्शन किया, अप डाउन किया, सेलेक्ट ऑल किया, सेलेक्ट रिमूव ऑल करा, अप डाउन का प्रोसेस करा, इस तरह से हम अगली स्टेप पर जा सकते हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन पर हमें दिखाई देगा एनीवेयर इन एनीवेयर डिस्ट्रिक्ट का अगर आप करना चाहते हैं यस, नो करना चाहें तो नो करें और अगली स्टेप पर आप चले जाएंगे। इस तरह से हमें जो हमारी प्रायोरिटी है वो हम सेव कर सकते हैं और सेव करके हम इसे लॉक कर सकते हैं। तो लॉक करने के लिए आप जब दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो आपको इस तरह से लॉक चॉइस का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपके स्कूल दिखाई देंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे और उसके बाद में आप लॉक चॉइस ऑप्शन से इसे लॉक कर पाएंगे। ये पूरी प्रोसेस है जिसमें आपको
आपकी काउंसलिंग कंप्लीट करनी है और काउंसलिंग में आपको सेलेक्ट करने हैं अपने स्कूल चॉइस के हिसाब से स्कूल, और इस चॉइस को आपको लॉक करना ज़रूरी। अगर लॉक नहीं भी करते हैं तो ऑटो लॉक ये हो जाएगा, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है हेल्प पर क्लिक करके आप अपनी चॉइस सिलेक्शन के विभिन्न चरण देख सकते हैं। इसमें सेलेक्ट का क्या मतलब है, सेलेक्ट से क्या होगा, ये पूरी यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। सेलेक्ट से क्या होगा वो यहाँ पर दे रखा है, सेलेक्ट ऑल से क्या होगा वो भी यहाँ पर दे रखा है। तो आपके सामने स्क्रीन पर हेल्प बटन दिखाई देगा, उस हेल्प बटन से आप अपने डिटेल चेक कर सकते हैं और डिटेल चेक करने के बाद में इस तरह से अपना कार्य कर सकते हैं। सेलेक्ट आपके लिए क्या काम आएगा कि बाएं साइड के बॉक्स में जो स्कूल प्रदर्शित हो रहे हैं उनको सेलेक्ट करने पर वो स्कूल दाएं साइड में दिखाई देने लगेंगे। इसी तरह से सेलेक्ट ऑल हम करेंगे तो सारे स्कूल एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। रिमूव से जो राइट हैंड साइड पर जो स्कूल दिखाई दे रहे हैं उसको सेलेक्ट करके हम एक एक को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव ऑल का मतलब है कि हम सारे स्कूल जो राइट हैंड साइड पर दिखाई दे रहे हैं उनको सभी को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से अप और डाउन, हम किसी स्कूल को ऊपर नीचे करना चाहें तो अप डाउन बटन से कर सकते हैं। मूव टू, तो किसी स्कूल को हम अपने नंबर से पहुंचाना चाहते हैं उस नंबर पर ये पहुंच जाएगा। अरेंज का भी इस तरह से बटन है। एनी डिस्ट्रिक्ट की चॉइस है, यह कमांड बटन है जिससे आप कितने भी जिलों का चयन कर सकते हैं। एनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। लास्ट में हमें जो काम करना है वो है सेव बटन। सेव करते हुए हमें इन्हें सुरक्षित करना है। मॉडिफाई चॉइस का बटन मिलेगा, उससे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से आप ये पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपके कोई दिक्कत आ रही है तो इस मेल पर आप अपनी डिटेल सेंड करें और अपनी समस्या को लिख कर भेजें, जिससे कि आपका डीपीसी में अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो वो तुरंत अपडेट हो जाए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप को समय समय पर इस तरह की समस्याएं और नए जो अपडेट हैं शाला दर्पण पर और अन्य पोर्टलों पर वो आपको समय पर मिलते रहें और उसके बाद में आप अपना काम आसानी से करते रहें। हम नए नए पोर्टलों के बारे में टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहते हैं। आशा करूँगा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।